हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये समझने के लिए सीधा एक न्यूमेरिकल ही ले लेते हैं, जिससे करके ये टॉपिक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल यहां पे लिख के रखा है। ये कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 0 6 -1। हमें क्या ढूंढना है? फाइंड डायगोनलाइज्ड ए एंड डिटरमाइन पी इनवर्स ए पी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहली कौन सी? फाइंड डायगोनलाइज्ड ए। डायगोनलाइज्ड ए यानी ये जो मैट्रिक्स ए है उसका डायगोनलाइज्ड फॉर्म ढूंढना है। डायगोनलाइज्ड फॉर्म यानी क्या? तो यहां पे हम कुछ ट्राई करते हैं समझने की। ये 2x2 मैट्रिक्स है। डायगोनलाइज्ड फॉर्म ए का यानी क्या कि कोई भी एक डायगोनल पे हमें 0 0 चाहिए। इसका मतलब हो गया डायगोनलाइज्ड किसका? ए का। ठीक है, अच्छा, कोई भी एक डायगोनल पे 0 0 चाहिए और बाकी जो दो पोजीशन बची वहां पे हमें आइजन वैल्यू चाहिए, यानी आइजन वैल्यू को हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं अगर याद हो तो पहला तो हो गया हमारा ये आंसर। तो ऐसा कुछ फॉर्म हमें चाहिए जिससे करके ये डायगोनलाइज हम इसे बोल सके। डायगोनलाइज यानी एक डायगोनल पे 0 होने चाहिए और दूसरे डायगोनल पे आइजन वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ फॉर्म लाएंगे, आंसर नंबर 1। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें पी इनवर्स ए इंटू पी फाइंड करना है। अच्छा, तो ये कैसे फाइंड करें? ए मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, ठीक है। अब पी कौन सा मैट्रिक्स है सर? तो मैं बोलूंगा पी मैट्रिक्स जो है वो आइजन वेक्टर का मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पे पी ढूंढना है, तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे तीनों को, तभी एक आंसर मिलेगा। सपोज आंसर मिल जाएगा डी किसका? पी इनवर्स का ए और पी का। पी किसका मैट्रिक्स? मैंने बोला आइजन वेक्टर का मैट्रिक्स है, तो उसके लिए आइजन वेक्टर ढूंढने पड़ेंगे। हमें क्या ढूंढने पड़ेंगे? आइजन वेक्टर ढूंढने पड़ेंगे। आइजन वेक्टर कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए हमें आइजन वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? आइजन वैल्यूज ढूंढेंगे, उससे आइजन वेक्टर ढूंढेंगे और आइजन वेक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे हम बोल देंगे आइजन वेक्टर का मैट्रिक्स पी। ठीक है, और इसका हम इनवर्स लेंगे तो पी इनवर्स भी हमें मिल जाएगा। ए तो दिया हुआ है, तो तीनों का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा सपोज डी। तो आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो स्टार्ट कहां से करें? आइजन वैल्यू से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आइजन वैल्यू आप कैसे भी ढूंढ सकते हो, लेकिन पिछले वीडियो में हमने कैली हैमिल्टन मेथड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या हमने देखा था कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके बराबर होता है। ठीक है, याद हो तो। अच्छा, जिसमें लैम्बडा क्या है? लैम्बडा है आइजन वैल्यू। तो सबसे पहले आइजन वैल्यू ढूंढ लेंगे, फिर आइजन वेक्टर, और फिर आइजन वेक्टर का मैट्रिक्स, फिर पी ढूंढेंगे तो डी मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। अच्छा, तो क्या करेंगे अब हम S1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। S1 क्या होता था? S1 होता था ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अगर याद हो तो ट्रेस यानी क्या? डायगोनल जो टर्म है उसका एडिशन। तो S1 कितना होगा यहाँ पे? 1 + -1 यानी S1 तो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, A यानी डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढते थे हम? ये -1 हो गया, ये कितना हो गया? 0 हो गया, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारा? -1 आ गया। ठीक है, अब ये S1 और ये A, ये S1 और A की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 1 कैसे लिखेंगे? लैम्बडा स्क्वायर लिख लिया, S1 की जगह 0 लैम्बडा लिख दिया, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A है, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस आया है तो यहाँ पे -1 कर दिया, इक्वल्स टू 0, तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल्स टू √1 आएगा। तो यहां पे √1 बाहर निकलेगा तो 1 ही होगा, लेकिन प्लस और -1 होके बाहर निकलेगा, हमें पता है। तो यहां पे दो आइजन वैल्यू मिली हमें, एक तो +1 मिली और एक -1 मिली। अब आइजन वैल्यू 2 मिली तो आइजन वेक्टर भी 2 मिलेंगे। आइजन वेक्टर ढूंढना जरूरी है, तभी जाके हम आइजन वेक्टर का मैट्रिक्स P बना सकेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये जो आइजन वैल्यू है उसके लिए आइजन वेक्टर ढूंढ लेते हैं, बाद में इसके लिए ढूंढ लेंगे, फिर आइजन वेक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे P बोल देंगे। अच्छा, अब इसके लिए कैसे ढूंढे? तो आइजन वेक्टर ढूंढने की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, कौन सी थी? a माइनस लैम्बडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। याद हो तो a कौन सी वैल्यू है? a ये रही 1 0 6 -1 रख दी, माइनस लैम्बडा किसके लिए आइजन वेक्टर ढूंढ रहे हैं? 1 के लिए, तो ये 1 रख दिया यहाँ पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का 1 0 0 1 हो गया। x किसके बराबर हम लेते थे? x1 x2। ठीक है, अगर 3/3 होता तो x1 x2 x3 आ जाता। ठीक है, तो x किसके बराबर? x1 x2 के बराबर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या करेंगे? माइनस अंदर लेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन आएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगा। x1 x2 x इट इज, फिर दोनों का एडिशन कर देंगे
करेंगे तो 1 प्लस माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, 0 0 तो 0 आ गया, 6 प्लस 0 तो 6 आ गया, -1 -1 तो -2 आ गया, x1 x2 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो पहले तो फर्स्ट रो और ये ले लेंगे, तो इसमें क्या आएगा 0x1 0x2, कुछ नहीं लिख पाएंगे, ये ले लेते हैं, ये 6x1 आ गया, फिर -2x2 आ गया इक्वल्स टू 0, 2x2 को वहां भेजो, ये 3 से जाएगा, 3 2 जा तो ये 3x1 इज इक्वल्स टू x2। हमें तो x1 x2 की वैल्यू चाहिए, हमें तो मिल क्या रहा है, हमें तो रिलेशन मिल रहा है x1 और x2 के बीच में, तो वैल्यू कैसे ढूंढे, तो वैल्यू मिल नहीं रही है, तो हम अज्यूम कर लेंगे क्या कि सपोज करते हैं x1 बराबर k1 है। अगर x1 बराबर k1 लिया हमने तो x2 बराबर कितना आ जाएगा, यहां x1 पे k1 लिखो x1 की जगह, तो x2 बराबर 3k1 आ जाएगा, ठीक है। यानी अब हमें x1 और x2 की वैल्यू मिल चुकी है। हमने x किसके बराबर अज्यूम किया था, हमने x किसके बराबर अज्यूम किया था, x1 x2 के बराबर। x1 की जगह हम क्या लिख पाएंगे k1, x2 की जगह क्या लिख पाएंगे 3k1। अब हमें पता है आइजन वेक्टर हमेशा कांस्टेंट फॉर्म में हमें चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, कौन सा k1 कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया, बचा का यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या 3, ठीक है। और या फिर यहां पे वापस अंदर मल्टीप्लाई करो तो k1 3k1 ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिल गया हमें मिल गया आइजन वेक्टर, किसके लिए, लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए। उसी तरीके से लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू -1 के लिए आइजन वेक्टर ढूंढेंगे, ठीक है। तो लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू -1 के लिए आइजन वेक्टर ढूंढो, तो आइजन वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये रहा, a माइनस यहां पे जो लिखा था वही है, ठीक है। a दिया हुआ है, ये लिख लो, माइनस लैम्ब्डा करना है, अब कौन सी आइजन वैल्यू है, -1 है, तो माइनस करोगे तो +1 आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, x क्या बराबर हम अज्यूम करते हैं x1 x2 2/2 है इसलिए, ओके। बाद में क्या कर देंगे, ये 1 अंदर जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 + 1 2 0 रहेगा, 6 रहेगा, -1 ये +1 तो 0 आ जाएगा, x1 x2 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पहले तो फर्स्ट रो ले लो और ये ले ले, तो क्या आ जाएगा 2x1 0, बाद में क्या आ जाएगा, ये 6x1 0, 6x1 0, इस पे से x1 का वैल्यू 2 नीचे चला जाएगा तो 0, इस पे से 6 नीचे चला जाएगा तो x1 का वैल्यू 0, यानी x1 का तो वैल्यू 0 है, x2 का वैल्यू मिल नहीं रहा, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि x2 बराबर k2 है। k1 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि k1 यहां पे ले लिया लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए, तो यहां पे x2 बराबर k2 ले लिया, यानी अब हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आ चुकी है, वो हम रख देंगे स्टैंडर्ड फार्मूला में। हमने x बराबर क्या लिया था, x1 x2, x बराबर क्या लिया था, x1 x2, x1 की जगह क्या लिखे, x1 की जगह 0, x2 की जगह क्या लिखे k2, ठीक है। अब हमें तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, कांस्टेंट फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, k2 को बाहर निकाल देंगे, तो k2 यहां पे आ गया, 0 1 रह गया। अब k2 को अंदर डालोगे तो भी यहां 0 रहने वाला है और यहां पे k2 रहने वाला है, तो k2 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया आइजन वेक्टर, किसके लिए, लैम्ब्डा इक्वल्स टू -1 के लिए। अच्छा, ये प्रोसीजर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हमें क्या ढूंढना है, हमें आइजन वेक्टर का मैट्रिक्स P ढूंढना है। अब आइजन वेक्टर का मैट्रिक्स P मिल जाएगा कैसे, ये रहा आइजन वेक्टर का मैट्रिक्स P, कैसे करेंगे, पहला ये आइजन वेक्टर हो गया तो 1 3 लिख लो यहाँ पे, ये दूसरा आइजन वेक्टर हो गया, दूसरी आइजन वैल्यू के लिए 0 1 तो ये 0 1 लिख लो, खत्म, ठीक है। तो P कैसे बनाएंगे, जो पहला आइजन वेक्टर है वो यहां पे लिख देंगे, जो दूसरा आइजन वेक्टर है वो यहां पे लिख देंगे, तो P मिल गया। अच्छा सर P तो मिल गया, P इनवर्स कैसे ढूंढे, तो P इनवर्स आप कोई भी मेथड से ढूंढ सकते हो, लेकिन यहां पे एक शॉर्टकट बता देता हूं, क्या कि अगर अपर ट्राइंगल 0 है आपका, अगर अपर ट्राइंगल 0 है तो ये डायगोनल की जो वैल्यू है उसे इंटरचेंज करा दो, तो 1 को यहां तो 1 1 ही रहेगा, और जो ये डायगोनल है उसकी साइन इंटरचेंज करा दो। साइन इंटरचेंज यानी क्या, अगर यहां पे प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, फिलहाल यहां पे क्या है, प्लस है तो यहां पे माइनस कर दो, और यहां पे प्लस है तो माइनस, तो यहां पे 0 तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, +0 -0 सेम है, ठीक है। तो इनवर्स भी हमने शॉर्टकट से ढूंढ लिया, और ए तो है हमारे पास, तो अब इसकी वैल्यू मिल जाएगी आसानी से हमें। सो सपोज इसकी वैल्यू डी के बराबर अज्यूम करते हैं, P इनवर्स ए पी इसकी वैल्यू चाहिए, P इनवर्स ये रहा 1 0 -3 1 लिख लिया, ए की वैल्यू दी हुई है 1 0 6 -1, P अभी आइजन वेक्टर का मैट्रिक्स ढूंढा, ये रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये लास्ट से मल्टीप्लिकेशन चालू करेंगे, ये रूल है मैट्रिक्स में, क्या, अगर 3 4 मैट्रिक्स हो तो आखिरी दो को मल्टीप्लाई करो, फिर वो जो आंसर है उसके आखिरी जो है उससे मल्टीप्लाई करो, इन शॉर्ट पीछे से शुरू करना है।
तो ये दो जो मैट्रिक्स है उससे हमने स्टार्ट कर दिया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कैसे किया, ये फर्स्ट ले लिया, ये फर्स्ट ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 हो गया और ये 0 हो गया, यानी 1 + 0। ठीक है, अच्छा बाद में क्या किया, यहाँ पे लिया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 + 0 आ गया। उसी तरीके से यहां से ले तो 6 × 1 6 -3 आ गया, और यहां पे ले तो 6 × 0 0 -1 आ गया। ठीक है, तो इसका कुछ ये जो मैट्रिक्स है उसका ये आंसर आ गया। वापस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें पूछा गया था इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ गया इसके बराबर। अच्छा, दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, डायगोनलाइज एक, इसका डायगोनलाइज ढूंढना था। वो किसके फॉर्म में होना चाहिए था, कोई एक डायगोनल पे 0 चाहिए हमें, तो हाँ सर ये कोई एक डायगोनल पे 0 है। और दूसरे डायगोनल पे क्या होना चाहिए था, दूसरे डायगोनल पे आइजन वैल्यूज होनी चाहिए थी। 1 - 1 ये क्या है सर, ये तो 1 है आइजन वैल्यू, ये भी -1 आइजन वैल्यू जो ढूंढी थी तो आ गई आइजन वैल्यू लैम्बडा लैम्बडा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। सो आई होप ये टॉपिक के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। ज्यादा से ज्यादा इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।